भाजपा जो देश में राज कर रही है, प्रदेश में राज कर रही है, शहर पर राज कर रही है, भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने वाले आरएसएस से कुछ लोग नाराज़ होकर नई दिशा में चले गए हैं और एक नई पार्टी का गठन कर लिया है जिसका नाम है जनहित पार्टी। जनहित पार्टी की तरफ से इंदौर लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार उतारे गए हैं, अभय जैन हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे, क्या उनकी नीति रीति है, क्यों ज़रूरत पड़ी जनहित पार्टी बनाने की। आरएसएस अपने आप में इतना बड़ा संगठन है और देश ही नहीं विश्व में पहचाना जाता है, इसके बावजूद भी जनहित पार्टी का गठन क्यों किया गया। बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में जैन साहब। अभी जी, हमने विधानसभा चुनाव में भी आपके पार्टी के प्रत्याशियों से चर्चा की थी। लोकसभा चुनाव है, इंदौर की लोकसभा सीट लगातार भाजपा जीतती है, ये जिसमें एक जिसे ये कहा जाए कि मेरुदंड का काम जो करती है आरएसएस करती है, जिसके चलते भाजपा शहर, प्रदेश और देश में राज कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते आप जैसे इतने कर्मठ कार्यकर्ता आरएसएस के, जिन्होंने आरएसएस छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिया और राजनीतिक है, और अब आप चुनाव मैदान में हैं? भाजपा ने कांग्रेस का जो कल्चर है और चाल चलन है उसको मान्यता दे दी और उसको अपना लिया। और अब तो सीधे जो कांग्रेस के भ्रष्ट लोग हैं, जिनके खिलाफ विधिवत ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के केसेस थे, बड़े नेता हैं वो सभी कांग्रेस के पुराने, उन सबको भी अपने अंदर ले लिया है। चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हों, जो शारदा चिटफंड घोटाले में भी थे, और चाहे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हों, जिन्होंने विधवाओं के आदर्श सोसाइटी थी, वो विधवाओं के लिए फ्लैट देने के लिए थी, वो फ्लैट जिन्होंने हजम किए उनके खिलाफ विधिवत केस है। और चाहे वो अजीत पवार हों जी, सब जानते हैं उनके बैकग्राउंड को। तो ऐसी बड़ी सूची है, 25 की लिस्ट तो अभी मौजूद है यहाँ पे। तो वो कांग्रेस की जो बुराइयां थी, जिनको लेके हम आगे बढ़े थे, उन बुराइयों को जब इन्होंने अपना लिया तो फिर ज़रूरी था कि देश के लिए एक राजनीतिक रूप से एक विकल्प की ज़रूरत हमेशा रहती है जी। इसलिए हम हमारे और साथियों ने मिलकर के उसी विचारधारा को लेके, जिसके लिए हम लोग हमेशा चलते रहे हैं, और एक नई पार्टी जनहित पार्टी की हम लोगों ने स्थापना की। आरएसएस का शुरू से ये सोच रहती है कि राष्ट्रीय हित की बात की जाए, और राष्ट्रीय हित के लिए आरएसएस हमेशा काम करता रहा है। आपने भी कई सारे मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से उस दौरान जब आप आरएसएस के कार्यकर्ता रहे होंगे तो काम किए होंगे। आपको क्या ऐसा लगा कि आरएसएस भी क्या बीजेपी का समर्थन कर रहा है, इसके चलते बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं को, जैसे जिनका आपने जिक्र किया अभी, उन जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल करके उस छवि को धूमिल कर रही है जो आरएसएस ने एक बीजेपी की छवि बनाई थी? आरएसएस तो मुद्दों पर समर्थन करता है, मतलब पब्लिक को अपील करता है आरएसएस कि आप इन मुद्दों पर अपना सभी कुछ सामाजिक, राजनीतिक जो भी स्टैंड है पब्लिक का, वो राष्ट्रहित के उन मुद्दों पर रहे। पार्टी विशेष को सीधा संघ का समर्थन कभी नहीं रहता है, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र उन मुद्दों को लेके खड़ी पार्टी थी पहले जी। तो स्वाभाविक है कि पब्लिक का जो ओरिएंटेशन था वो भाजपा पे जाता था। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भाजपा संघ को समर्थन देता रहा है, पर चूंकि भाजपा ने उन प्रतीकों को तो पकड़ रखा है मुद्दों के रूप में वोट लेने के लिए, पर जो उसूल हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो नीतियां हैं, और आर्थिक नीतियां हों, चाहे राजनीतिक कल्चर हो, वो पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो राष्ट्रहित का संघ का रहता था राष्ट्रवाद के अंतर्गत, वो भाजपा पूरी तौर से छोड़ चुकी है। आर्थिक नीतियां भी पूंजीवादी हैं जी हाँ, जो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के ठीक विरोधी हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रदूषण है सभी प्रकार का, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड में भी देखा गया अपन ने कंपनियों से कैसे चंदे लिए, दबाव डाल करके उनको कई प्रकार की छूट दे करके, और चाहे कांग्रेसियों का दल बदल कराना हो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, ये सब उस राजनीतिक जो हमारे उसूल हैं उनके खिलाफ गए वो लोग। इसलिए इस मामले में इस रूप संघ को और भाजपा को अलग अलग करके देखना चाहिए।
आपने जनहित पार्टी का निर्माण किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस जो आपकी पुरानी संस्था है, और मैं समझता हूँ आज भी आप उसके उसूल कायदों पर चलते ही होंगे, क्योंकि आरएसएस जो घुट्टी पिलाता है वो आजीवन घुट्टी होती है, वो व्यक्ति सिद्धांत को नहीं छोड़ता अपने। तो क्या आपकी जनहित पार्टी को आरएसएस कहीं ना कहीं समर्थन करता है कि क्योंकि आप आरएसएस के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आरएसएस सीधा किसी को समर्थन नहीं करता है, पर यदि हमारे उसूल, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारा काम करने का तरीका संघ के अनुरूप है, तो संघ के जो समर्थक हैं स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जैसे जैसे हमको समझेंगे तो हमारे को समर्थन देंगे ही, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो होगा ही समर्थन। एक लंबे समय से ये मान लीजिए कि आज़ादी के पहले से संघ काम कर रहा था और लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ाने को लेकर काम कर रहा था। धीरे धीरे करके वो पार्टी बीजेपी जो आप आरएसएस के सिद्धांतों पर चल रही थी, 2 सीट से आप केंद्र की सरकार में है और लगातार 10 साल से है। ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि जो लोग आप आरएसएस के थे वो भी बीजेपी में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं और विभिन्न पदों पर हैं, मंत्री हैं, तमाम तरह के पदों पर हैं, तो ये विचारधारा में परिवर्तन नहीं हुआ? देखो साहब, मैंने पहले ही कहा कि नीतियाँ पूरी हमारी विचारधारा से उल्टी हैं आज की भाजपा की। कुछ प्रतीकों को पकड़ लिया है, सिंबल्स, जैसे 370 एक प्रतीक था, राम मंदिर हमारा एक प्रतीक था कि हमको राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना है। हम शिक्षा का व्यापारीकरण, हिंदुत्व बिल्कुल नहीं हिंदुत्व के अनुकूल नहीं है। आज बड़ा व्यापार हो गया, वो बढ़ते ही जा रहा है उस दिशा में। सरकार की नीतियाँ भी वैसे ही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापारीकरण, पूंजीवाद जिसको संपत्ति का और आमदनी का केंद्रीकरण, कुछ लोगों की संपत्ति, 1% लोगों की संपत्ति देश की 80% संपत्ति के मालिक वो हो गए, देश की 80% जीडीपी के मालिक वो हो गए, देश की आमदनी के मालिक वो हो गए। बाकी लोगों को 80% है, 99% आबादी को 20% में ही हिस्सेदारी है उनकी। तो ये जो असमानता है ये हमारे मूल सिद्धांतों के एकदम विरुद्ध है। तो ऐसी जो बुराइयां हैं, नीतियों में जो बुराइयां हैं, वो नीतियां ये छोड़ चुके हैं पूरी की पूरी सभी रूप में, और चाल चलन भी इनने अपने काम में छोड़ दिया है। तो इसलिए हमारे लिए तो समर्थन, मतलब हमारा समर्थन तो उनको हो ही नहीं सकता था ना। हमको ज़रूरत थी कि हम जिन सिद्धांतों को लेकर के, जिन नीतियों के लिए हम आगे बढ़े, संघ की हमने दामन हमने पकड़ा था, हमने लंबे समय काम किया, उसको आगे बढ़ाना है तो एक नए राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने बना लिया। जनहित पार्टी जो आपने बनाई है, आपको इंदौर से उसके लोकसभा प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि संघ का इंदौर में काफ़ी प्रभाव है, आपसे जुड़े हुए कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे मित्र होंगे, कई प्रचारक रहे होंगे, कई समन्वयक रहे होंगे जो आपके साथ काम करते हुए, लोकसभा चुनाव में क्या उनकी आपको मदद मिल सकती है? हमको तो सभी देश हित में और राजनीतिक क्षेत्र में साफ सुथरा कुछ करने के लिए वाले लोगों का समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। वो एक प्रक्रिया है और वो लगातार चलती रहेगी। हमें विश्वास है कि संघ के और संघ के बाहर के सभी लोग जो देश के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं और राजनीति में और शासन के तौर तरीकों में बदलाव चाहते हैं, उन सभी का हमको समर्थन मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा। भाजपा इतनी आश्वस्त है इंदौर सीट को लेकर के, पिछली बार वो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे उनके उम्मीदवार शंकर लालवानी, इस बार भी उनको ऐसा लग रहा है और भाजपा के नेता ये बता रहे हैं कि अब की बार 8 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आप विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लोकसभा में क्या लगता है आप कुछ कर पाएंगे, कुछ लाखों तक आपकी संख्या जा पाएगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है आपकी पार्टी का? देखो साहब, ये विषय अभी हमारी पार्टी के लिए एकदम से और हमारे दायरे से बाहर का है। जी। हमारी पार्टी को लोग नहीं जानते, नेता के रूप में हमको अभी नहीं जानते हैं, तो अभी हम वोटों के कैलकुलेशन में नहीं उलझ सकते हैं। अभी तो हमको केवल अपनी पार्टी का नाम, उसके मुद्दे, उसकी जो पहचान है, उसकी अपना जो चरित्र है, वो लोगों के सामने पेश करना है। वोटों में वो कितना बदलेगा, क्या होगा, इस विषय में अभी हम उसका बोझा लेके अभी हम नहीं चलते जी। वो बर्डन हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं है। विधानसभा चुनाव आप देख चुके हैं, आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा इस चीज़ को लेकर के, जब हम लोकसभा में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। पहले विधानसभा में आपके तमाम प्रदेश में तमाम जगह से प्रत्याशी मौजूद थे, अभी लोकसभा में कहाँ कहाँ से प्रत्याशी मौजूद हैं? मध्य प्रदेश में तो इंदौर से तय है, एक हो चुका है,
बाकी जगह अभी कुछ एक आध जगह और होगा तो होगा, जैसे भिंड में भी चर्चा चल रही है किसी से, पर कुछ कह नहीं सकते। एक झांसी उत्तर प्रदेश में है हमारे रामाधार जी वशिष्ठ, वो भी बराबर और फिक्स हो गए हैं, वो लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। 2 लोग अभी हमारे तय हैं। आपको क्या लगता है भाजपा के जो नेता हैं उनको भी सिर्फ क्या कांग्रेस की जो नीतियां थी उसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, सिर्फ मलाई खाना है, सरकार में बने रहना है, जनता वाली बात नहीं करना, जैसे आप संघ का जो सोच रहता है कि जनहित वाली बात हो, राष्ट्रहित वाली बात हो, क्या लगता है कि आपको, और क्या आने वाले समय में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी कि सब गलत मार्ग पे चलने वालों को, अपने मूल मार्ग से, सिद्धांतों से भटकने वालों को, और आज नहीं तो कल, और उसकी सज़ा तो मिलने ही वाली है। आप भारत के रास्ते पे चलेंगे, भारतीय परंपरा के रास्ते पे चलेंगे तो हमेशा जनता आपके साथ रहेगी। आप अमेरिका के पिछलग्गू बनेंगे और पूरे उसके जो पूंजीवाद का जो एक भोगवाद के रूप में एक विकृत स्वरूप जो आया है, पूरा भौतिकता और भोगवाद का, उसके रास्ते पे देश को ले जाने की कोशिश करेंगे तो भारत की धरती उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, आगे चल के उसको नकारेगी। मेरा अंतिम सवाल, आज भी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति काफ़ी सादी ज़िंदगी जीते हैं, जैसे मैं अभी आपका लिबास देख रहा हूँ तो काफ़ी सिंपल सोबर लिबास आपने पहन रखा है और ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल खादी के चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान की पसंद है आपकी। तो क्या ये खादी कहीं कमाल कर पाएगी आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद, जिस तरह बीजेपी ने धीरे धीरे ग्रो करा, जिस तरह आरएसएस धीरे धीरे ऊपर आया, तो क्या जनशक्ति पार्टी आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपना ऐसा कैडर बना पाएगी कि जिसके चलते वो देश पर राज कर सके या प्रदेश पर राज कर सके? जनहित पार्टी की जो विचारधारा है, इसकी नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, इसको शुरू करने वाले हमारे साथी हैं, वो इस मिट्टी की ओरिजिनल उपज हैं। इसलिए धरती उनको पालेगी, पोषेगी, आगे बढ़ाएगी और सफल करेगी, इसमें संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य भारत का और जनहित पार्टी का एक साथ चलेगा। बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते अभय जैन जी, जो इंदौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, जनहित पार्टी के, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो फिलहाल आरएसएस के पैटर्न पर ही चल रहे हैं कि सिर्फ लोगों से कनेक्ट होना है, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन अपनी बात, राष्ट्रहित की बात, जनहित की बात जनता तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें ये इस चीज़ का एहसास हो कि वर्तमान में जो पार्टियां देश पर राज कर रही हैं वो कितनी भ्रष्ट हैं, उनके नियम क्या थे और क्या हो गए हैं, उनके सिद्धांत क्या थे और क्या हो गए हैं। इसके खिलाफ ही जनहित पार्टी का निर्माण हुआ है और धीरे धीरे जनहित पार्टी अपने पैर जमाएगी और राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर आगे जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा निश्चित रूप से कि जिस तरह आरएसएस, जिस तरह बीजेपी ने ग्रोथ की, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने ग्रोथ की, जिस तरह अन्य पार्टियों दलों ने ग्रोथ किए, उम्मीद की जा सकती है कि जनहित पार्टी भी एक समय में अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।